कहानी की शुरुआत एक बड़े से शहर से शुरू होती है। यहाँ एक बड़ी सी गाड़ी में बैठा जॉन कहीं जा रहा था। वो पहले हीरो के झुमके खरीदता है और फिर एक बड़ा सा खिलौना। इसके बाद वो सीधा एक बड़े से होटल में आ जाता है। यहाँ पर सभी लोग उसे देखकर खुश हो रहे थे। सभी से मिलते मिलते वो एक बंदे को खिलौना सही जगह पर रखने को कहता है और फिर एक कमरे के बाहर आकर घंटी बजाता है। दरवाजा एक लेडी ने खोला था। जॉन लेडी को हीरो के झुमके देता है, जिन्हें देखकर वो बेहद खुश हो जाती है। झुमके लेकर वो तारीफ तो करती है, लेकिन जॉन की नहीं बल्कि अपने पति की। असल में जॉन इस बड़े से होटल में काउंटर पर काम करता था। अपने काम के साथ साथ वो होटल में आए लोगों की छोटी बड़ी हर तरह की जरूरत का ख्याल भी रखता था, जिसके बदले में लोग खुश होकर उसे भारी टिप देते थे। वो अपने काम में इतना माहिर था कि लोगों का चेहरा देखकर ही उनकी जरूरतें समझ जाता था। सभी का मानना था कि ऐसा कोई काम नहीं जिसे जॉन नहीं कर सकता। जॉन अपने काम में तो अच्छा था ही, साथ ही वो बेहद नेक दिल भी था। रात को जॉन की नजर एक कपल पर पड़ती है जो अपने रिश्ते में फिर से प्यार जगाने के लिए यहाँ घूमने आया था। पति का ध्यान अपनी तरफ न देकर पत्नी नाराज होकर जाने लगती है। पति का नाम ब्राउन और पत्नी का नाम मारिया था। ब्राउन मारिया को मनाने की कोशिश कर रहा था कि तभी जॉन उसके पास आकर कहता है कि आपने जिस शो के बारे में कहा था, मैंने उसकी टिकट बुक कर दी है और आपके कहने पर आपके कमरे में खास खाने का इंतजाम भी कर दिया है। इसके बाद वो कहता है कि आप जल्दी तैयार हो जाएं, क्योंकि होटल की बड़ी सी गाड़ी आपको ले जाने के लिए आ रही है। ये सुनकर मारिया खुश हो गई। उसे लगा कि ये सब ब्राउन ने किया है। मारिया तैयार होने चली जाती है। जॉन ने ब्राउन का रिश्ता टूटने से बचा लिया था, इसलिए खुश होकर वो भी उसे टिप देता है। कुछ देर बाद होटल में जॉन का एक दोस्त आता है। जॉन चुपके से उसे एक कमरे की चाबी दे देता है ताकि वो अपनी दोस्त के साथ मजे कर सके। जॉन अपने दोस्त की चापलूसी इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने अपने बॉस नॉर्मन के साथ जॉन की मीटिंग करवाने का वादा किया था। असल में जॉन अपना खुद का होटल खोलना चाहता था, जिसके लिए उसने टिप से कमाए पैसों से एक इमारत भी खरीद ली थी। लेकिन उसे होटल में बदलने के लिए जॉन को इन्वेस्टर की जरूरत थी और वो इसी सिलसिले में नॉर्मन से मिलना चाहता था। इसके बाद जॉन परफ्यूम काउंटर पर काम कर रही सारा के पास आता है और एक अमीर लेडी को परफ्यूम बेचने में उसकी मदद करने लगता है। जॉन सारा को पसंद करता था, लेकिन सारा का पहले से ही एक प्रेमी था, जिसके बारे में बताने से वो मना कर देती है। जॉन का दोस्त जाते वक्त उसे बताता है कि कल शाम को मेरा बॉस इसी होटल में आने वाला है, तब मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। अगली शाम को जॉन का दोस्त उसकी और नॉर्मन की मुलाकात करवाता है। जॉन का मॉडल नॉर्मन को बेहद पसंद आता है। वो जॉन से सोचने के लिए समय मांगता है, जिसके बाद जॉन वहाँ से जाने लगता है। वो जब जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो उसे दरवाजे पर सारा दिखती है। सारा को नॉर्मन के कमरे में देखकर जॉन समझ गया कि नॉर्मन ही सारा का प्रेमी है। कुछ देर बाद जब नॉर्मन बाहर आता है तो जॉन उसे अपने होटल की बात याद करवाता है, जिसके बाद नॉर्मन भी उसे सारा का ध्यान रखने को कहकर चला जाता है। नॉर्मन के जाने के बाद जॉन सारा के पास आता है और उसे समझाने लगता है कि नॉर्मन शादीशुदा है और वो उम्र में भी तुमसे काफी बड़ा है। सारा कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और प्यार में उम्र मायने नहीं रखती। रही बात शादीशुदा होने की, तो नॉर्मन जल्दी ही तलाक लेने वाला है। रात को जॉन अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी उसकी नजर सारा पर पड़ती है, जो नॉर्मन के साथ बाहर आई हुई थी। सारा को किसी और के साथ देखकर जॉन को जलन तो होती है, लेकिन घर जाने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अगले दिन नॉर्मन जॉन से मिलता है और कहता है कि जैसे ही डील के कागज तैयार हो गए, मैं तुम्हें साइन करने के लिए दे दूंगा। तब तक तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। नॉर्मन कहता है कि आज मेरे घर पर एक जरूरी पार्टी है और आज ही सारा एक शो में हिस्सा ले रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह तुम सारा के पास चले जाओ। रात होते ही जॉन सारा का शो देखने पहुँच गया। शो खत्म होने पर वो खूब तालियां बजाता है, जबकि सारा उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देती। जॉन अब उसे बताता है कि मुझे नॉर्मन ने ही तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भेजा है। ये सुनकर सारा उसके साथ बातें करने लगी। दोनों कुछ देर साथ में वक्त बिताते हैं और फिर घर चले जाते हैं। अगली सुबह जॉन को नॉर्मन का फोन आता है। वो कहता है कि सारा मेरे घर जा रही है और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बारे में मेरी बीवी को पता चले। तुम्हें कुछ भी करके सारा को रोकना होगा। जॉन जैसे तैसे कर नॉर्मन के घर आता है और सारा को नॉर्मन की बीवी से मिलने से रोक लेता है। नॉर्मन के घर पार्टी चल रही थी। सारा के पूछने पर वो हड़बड़ाहट में झूठ बोल देता है कि ये नॉर्मन और उसकी बीवी के तलाक की पार्टी है। अचानक सारा को नॉर्मन की बीवी पर तरस आने लगा और वो खुद को नॉर्मन के साथ चक्कर चलाने के लिए बुरा भला कहने लगी, जबकि उन दोनों की बातें सुनकर पार्टी में आई कुछ लेडीज को लगने लगा कि सारा का उन्हीं के पतियों के साथ चक्कर चल रहा है। जॉन किसी तरह उन्हें शांत करता है और फिर नॉर्मन से उसकी गाड़ी की चाबी लेकर सारा को वहाँ से ले जाता है। रोज की तरह जॉन आज भी अपने काम में लगा हुआ
था। तभी ब्राउन उसके पास आता है। वो मारिया के लिए 1 लाख की घड़ी देख रहा था। ये देखकर जॉन उसे अपने साथ बाजार में ले आया और वही घड़ी उसे 10,000 में दिलवा दी। ब्राउन एक बार फिर जॉन से खुश हो गया और ब्राउन के जाते ही जॉन दुकानदार से अपना कमीशन ले लेता है। थोड़ी देर बाद जॉन नॉर्मन के कहने पर सारा को घुमाने के लिए मान जाता है, मगर जाने से पहले वो विलियम को अपने होटल का मॉडल नॉर्मन की कंपनी में और ब्राउन की खरीदी घड़ी उसके घर भेजने का काम सौंपता है। इसके बाद वो सारा को घुमाने ले गया। वो यहाँ भी जाना चाहती थी, जो भी करना चाहती थी। जॉन उसकी हर इच्छा चुटकियों में पूरी कर रहा था, जिसे देखकर सारा उसकी खूब तारीफ करती है। जॉन अब उसे वो इमारत दिखाता है। यहाँ वो नॉर्मन की मदद से होटल खोलना चाहता था। जॉन की पूरी बात सुनकर सारा सब समझ गई कि अपना सपना पूरा करने के लिए जॉन नॉर्मन की चापलूसी कर रहा है। रात होते ही जॉन उसे उस होटल के बाहर छोड़ देता है। यहाँ नॉर्मन सारा से मिलने आने वाला था, लेकिन जैसे ही वो जाने लगा तो उसने नॉर्मन को किसी और लड़की के साथ देख लिया। ये देख वो समझ जाता है कि आज भी सारा को अकेले ही रहना पड़ेगा। वो जल्दी जल्दी सारा के पास आता है और नॉर्मन के ना आने के लिए उससे माफी मांगता है। इसी बीच उनकी नजर ब्राउन और मारिया पर पड़ती है, जो अपनी शादी की सालगिरह मनाने आए हुए थे, लेकिन मारिया किसी बात से नाराज लग रही थी। जॉन अब एक बार फिर ब्राउन की मदद करता है, जिससे मारिया बेहद खुश हो जाती है और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी डांस करने लगते हैं। सारा और जॉन भी डांस कर रहे थे। डांस करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आने ही लगते हैं कि तभी सारा को नॉर्मन का फोन आ जाता है। वो चाहता था कि सारा जॉन के साथ वापस होटल के कमरे में चली जाए। सारा को कमरे में छोड़कर जॉन चला जाता है, जिसके बाद नॉर्मन सारा के पास आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद नॉर्मन फोन कर जॉन को एक पार्टी में बुलाता है और फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर साइन करने को देता है। पेपर लेकर जॉन नॉर्मन से पूछता है कि तुम अपनी बीवी से तलाक लेकर सारा से शादी कब कर रहे हो। नॉर्मन उसे बताता है कि मैं अपनी बीवी से कभी तलाक नहीं लेने वाला। असल में ये मेरी तीसरी शादी है और हम दोनों ने एक दूसरे से समझौता कर रखा है कि हम दोनों अपनी मर्जी से किसी के भी साथ मजे कर सकते हैं, मगर तलाक कभी नहीं लेंगे। सारा भी यहीं पर थी। वो जॉन को बताती है कि नॉर्मन मुझे दूसरे देश ले जा रहा है। इतना कहकर वो जॉन से विदा लेती है और बाहर आकर नॉर्मन की गाड़ी में बैठ जाती है। दूसरी तरफ जॉन कॉन्ट्रैक्ट के कागज देख रहा था। अचानक वो उन्हें फाड़ देता है और जल्दी जल्दी सारा की तरफ जाने लगता है ताकि उसे नॉर्मन की सच्चाई बता सके। उधर नॉर्मन और सारा ट्रैफिक में फंस गए थे। सारा नॉर्मन को जॉन के साथ काम करने के लिए बधाई देती है। सारा की बात सुनकर नॉर्मन कहता है कि मैं तो जॉन को बेवकूफ बना रहा था ताकि वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखे। मैं उस जैसे मामूली बंदे के साथ कभी काम नहीं कर सकता। ये सुनकर सारा को बहुत गुस्सा आता है। वो पहले नॉर्मन को खूब बुरा भला कहती है और फिर उसे छोड़कर जॉन को नॉर्मन की असलियत बताने निकल जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे और जल्दी ही दोनों एक दूसरे के आमने सामने भी आ गए। दोनों चिल्लाते हुए एक दूसरे को नॉर्मन की सच्चाई बताने लगते हैं। भले ही दोनों दूर थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को नॉर्मन के जाल में फंसने से बचा लिया था। कुछ दिनों बाद जॉन को ब्राउन का फोन आता है, जो इस वक्त उसके होटल का मॉडल देख रहा था। वो पहले उससे घड़ी के बारे में पूछता है, जो अभी तक उसे नहीं मिली थी। इसके बाद वो उससे मॉडल के बारे में बात करने लगा। असल में विलियम ने गलती से घड़ी की जगह होटल का मॉडल ब्राउन के पास भेज दिया था। ब्राउन कहता है कि वैसे तो मैं छोटे मोटे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा क्योंकि तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो। जॉन ब्राउन का धन्यवाद कर फोन काट देता है और फिर बड़ी सी गाड़ी से सारा को बाहर निकालता है। दोनों ने शादी कर ली थी और जॉन ने शादी उसी होटल में की थी जिसमें वो काम करता था।